आधे घंटे बाद मैंने इस्पाती दीवार में एक चौकोर खिड़की सी बना दी। वो एक खिड़की नहीं बल्कि खिड़की का उसे ग्राफ ही कहा जाएगा, पतरे की आउटलाइन ही कही जाएगी। मैंने सिलेंडर नीचे रखा, रेगुलेटर ऑफ किया। अगले ही पल में कुछ कदम पीछे हटी और फिर उस खिड़की की तरफ भागती चली गई। वो अभी पूरी खिड़की का रूप ना ले पाई थी, पतरे के रूप में लटकी पड़ी थी। उसके करीब पहुंचते ही मेरी किक उठी और दाईं एड़ी पूरे वेग से खिड़की के उस पतरे पर पड़ी। फड़ाक तत्काल वो लोहे का पतरा दूसरी तरफ जा गिरा और मुझे आगे ड्राइविंग कंपार्टमेंट की खिड़की नज़र आने लगी। उसके बाद पूरी विंड स्क्रीन भी नज़र आ रही थी। विंड स्क्रीन के इधर उधर आग के लपलपाते गोले अब कभी कभार दिखाई पड़ जाते थे और बाहर का सारा माहौल आग की रोशनी में चमचमा रहा था। मैंने जलते सिलेंडर का रेगुलेटर ऑफ कर दिया। अगली पल में सिलेंडर पर खड़ी होती, उचकी और फिर मेरा जिस्म नागिन की तरह आड़ा तिरछा होता, दोनों खिड़कियां पार करता, ड्राइविंग सीट पर आड़ा तिरछा होता, उस कटी हुई खिड़की को पार करता, ड्राइविंग सीट पर गठरी की तरह जा पहुंचा। मैं सीधी हुई और फिर मैंने स्टीयरिंग संभाला। मेरे दाएं बाएं के रियर व्यू में देखा तो मुझे बाहर से पूरा ट्रक आग का अलाव बना नजर आया। मैंने इग्निशन देखा तो चाबी नज़र न आई। मैंने तत्काल डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला और तारों का एक गुच्छा मेरे हाथ लगा। अगले क्षण मैंने इग्निशन से संबंधित लाल हरी दोनों तारें जोड़ी तो ट्रक घुरर करके स्टार्ट हो गया। अंकल जॉन, मैं आ रही हूँ, गियर डालती मैं बोली। अंकल जॉन, जज आ रही है तेरी मौत। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दबाती चली गई। ट्रक ने मंद गति पकड़ी कि ट्रेन मोबाइल की मध्यम सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मोबाइल। मैं उसी पल हर्षित उद्रा में चिल्लाई, चौंकी। जाहिर था शेरा वाला माल जो अंकल ने मेरे जूड़े की कैद से निकाला था और ठोकर मारकर उछाला था, वो बज रहा था। पक पक। तभी मेरे पीछे से आग के शोले लपलपाने लगे। मैंने गर्दन मोड़ी तो ड्राइविंग कंपार्टमेंट की खिड़की और पीछे मेरी बनाई खिड़की के बीच जो जंक्शन था, वहाँ कंटेनर की बॉडी जुड़ी हुई थी। वहाँ आग के शोले लपलपा रहे थे। कुछ लपटें मेरे कंपार्टमेंट में आ रही थी और कुछ पीछे कंटेनर की बनी खिड़की में से भीतर पहुँच रही थी। ओ माय गॉड, सहसा मेरे मुंह से निकला। पीछे बॉडी में तो सिलेंडर पड़ा है, वो तो फट सकता है। यही सोचते मैंने ड्राइविंग द्वार खोला तो कुछ लपटें ड्राइविंग सीट पर लपकने लगी। ट्रेन। मोबाइल की घंटी ने पुनः मुझे बुलाया। मैं तनिक पीछे हुई और हवाई जंप लेती ड्राइविंग डोर से बाहर कूद गई। अगले ही आग के लपटों ने मुझे तनिक झुलसाया पर जला ना सकी। अगले ही पल में ज़मीन पर लौटनियाँ लेते जलते ट्रक से दूर निकल गई। फिर मैं उठी और बेहद कठिनाई से लंगड़ाती हुई मोबाइल ढूंढने की कोशिश में जुट गई। जाहिर था उस मोबाइल पर अमर, चीफ या मैना का कोई संदेशा था, या फिर अंकल ने अपनी तस्दीक के लिए फ़ोन किया था कि मैं ट्रक से बाहर निकल पाई हूँ या नहीं। मोबाइल की बजती घंटी ने अपनी दिशा मुझे स्वयं बतलाई और 2 मिनट की कोशिशों के बाद मैं उसे ढूंढ पाई। वो एक झाड़ी के पीछे दुबका पड़ा था और उसकी ग्रीन लाइट मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं लंगड़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो जलते ट्रक से काफ़ी दूर छिपा पड़ा था। सहसा मुझे चक्कर आने लगे, मेरा मस्तिष्क घूमने लगा। मैं सिर पकड़ती शराबी की मानित लड़खड़ाती लंगड़ाती अभी मोबाइल तक पूरा पहुंचती कि धड़ाम मेरा जिस्म लड़खड़ाया और मैं भड़ाम से ज़मीन पर गिरी। मैं फिर भी घिसट कर मोबाइल की तरफ बढ़ती गई। मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसे लपकना चाहा, पर वो भी कुछ दूर था। मैं अपने घूमते चक्कर खाते मस्तिष्क को काबू करती और तेजी से घिसटने लगी। अभी मेरा हाथ लड़खड़ाता हुआ मोबाइल पर पड़ा। घंटी अभी भी बज रही थी उसकी। मैंने उसी हाथ से कॉलिंग स्विच ऑन किया और इंस्ट्रूमेंट अपने कानों तक लाने की कोशिश में खुद भी आगे घिसटने लगी और अपना हाथ भी पीछे घसीटने लगी। काफ़ी मुशक्क़त के बाद मोबाइल कानों पर लगा दिमाग जवाब दे रहा है। मैंने अपनी समूची बची खोची चेतना समेटी और माउथ पीस में बोली, हेलो। मैं अभी हेलो पूरा कर पाती भड़ाम, तभी ज़ोरदार धमाका हुआ और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। जाहिर था एलपीजी सिलेंडर फट गया था। रीमा, नीला उधर से चीफ का घबराहट भरा स्वर मेरे कानों में पड़ा। क्या हुआ मेरी बच्ची, ये धमाका? मैं तभी मेरी गर्दन एक और ढलक गई। मैं अपने शब्द पूरे न कर पाई। पता नहीं मैं बेहोश हुई थी या मर ही चुकी थी।